सो डेप्रिसिएशन का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। डेप्रिसिएशन आई थिंक सो फर्स्ट वीडियो आपको काफी समझा होगा, नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार देख लो, नहीं समझा फिर भी प्रैक्टिकल लेक्चर हम डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी। तो आज हमें देखना है डेप्रिसिएशन चैप्टर में जो एक्चुअली पार्ट ऑफ आपका मेन पार्ट ऑफ आंसर है, क्या होता है, कैसे होता है। सो इसके अंदर आपका जर्नल एंट्री भी और लेजर भी है। अगर मैं एक्चुअल डिस्कशन करूं तो इसका मेन आंसर होता है जर्नल, बट मोस्टली कॉलेजेस में या फिर जो आपका आंसर है वो लेजर में देखा जाता है आपको, ठीक है। तो बेसिक जो स्टार्टअप है आपका जर्नल से ही होता है। हमने 11th में जर्नल एंट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो अपना 11th स्टडी चल रहा है इसमें जर्नल एंट्री पढ़ा स्टार्टिंग में हमने, कि जर्नल एंट्री कैसे बनता है, कैसे दो वर्ड ढूंढते हैं, फिर डेबिट क्रेडिट चीजर है, तो कुछ वैसे ही। तो फर्स्ट एंट्री असेट्स परचेस ऑन कैश। सिंपल सा चीज क्या है, मैंने एसेट्स खरीदा, कैश दिया, asset comes in cash goes out, debit what comes in, credit what goes out। तो assets को डेबिट किया, कैश को हमने क्रेडिट किया। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमने डिस्कशन कर लिया है, मतलब मेरे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो मुझे हो रहा है लॉस, और एज पर द नॉमिनल रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या चीज में, एसेट में, एसेट का हो रहा है वैल्यू कम, इसलिए आगे एसेट क्रेडिट में। डोंट वरी इंक्रीज करे, समझने दो, आप समझाने दो मुझे, क्योंकि इसी के बेस पे लेजर है, तो इस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। इसके बाद जो लेजर बताऊंगा ना मैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो अगर एसेट खरीदा तो एंट्री क्या होगा वो पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसका एंट्री पता होना चाहिए, जस्ट वेट। हाँ, फिर उसके बाद अगर मैं एसेट सोल्ड करता तो मेरे पास से एसेट जाएगा पैसा आएगा, एसेट जाएगा पैसा आएगा, क्या एसेट जाएगा पैसा आएगा, क्या क्या कम्स इन, क्या हो रहा है सर, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स गया, जैसे ये मेरा एसेट्स है, यही एसेट है, चलो फॉर एग्जाम्पल इस मेरा सेकंड आईपैड जो है, ठीक है, ये मेरा एसेट्स है, ये मैंने क्या किया, जब मैंने इसको बेच दिया तो मेरे पास से ये गया और पैसा आया, कैश आया, बैंक आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपल सा, जो आया उसको डेबिट किया, जो गया उसको क्रेडिट किया मैंने। वैसे ही अगर कुछ मैंने एसेट पे प्रॉफिट कमाया, ये मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस से बताया, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, जितने में खरीदा था, जितना डब्ल्यू वैल्यू था उतने में मैंने सेल कर दिया। फिर अगर डब्ल्यू वैल्यू से ज्यादा प्राइस में, एग्जांपल याद आ रहा है आप लोग को, देखो एग्जांपल हमने लिया था जो, आई थिंक यस दिस वन, देखो 65 की जगह पे, सॉरी 60 की जगह पे 65, मतलब डब्ल्यू वैल्यू से ज्यादा अगर ज्यादा वैल्यू पे सोल्ड कर रहे होंगे तो एसेट सोल्ड एट प्रॉफिट हो गया। तो उसका एंट्री क्या है, देखो पैसा तो आएगा, एसेट तो जाएगा, साथ में प्रॉफिट भी हुआ, तो प्रॉफिट के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्चुअली ये बताने के पीछे रीजन ये है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिर या प्लांट अकाउंट या फिर मोटर कार अकाउंट, ऐसे अकाउंट प्रिपेयर करने बोला रहेगा, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहेगा आपको। तो देखो एसेट डेबिट साइड है, एसेट डेबिट साइड है, तो एसेट के डेबिट साइड कंटेंट लिखना होगा टू कैश बैंक बोल के। डेप्रिशिएट, फिर देखो एसेट क्रेडिट साइड है, तो एसेट के क्रेडिट साइड लिखना रहेगा बाय डेप्रिशिएट। सर कुछ नहीं पल्ले पड़ा, डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते, और ये चैप्टर भी हमने पढ़ा है लेजर चैप्टर के अंदर। पहले हमने जर्नल चैप्टर पढ़ा था, फिर लेजर पढ़ा था, तो याद करो जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते, वही चीज हमें लेजर में करना है। अब मैं आपको डायरेक्टली मेन पार्ट में लेके आ रहा हूं, जो हमें एक्चुअली याद रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे कैसा होता है, सर ये रटवा दिया आपने बट इसके पीछे रीजन क्या बताओ। तो उसके पीछे जो एंट्री हम यहां पे करने वाले, उसके पीछे रीजन ये है कि जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। एक और लास्ट एंट्री आता है सेल ऑफ एट लॉस पे, अगर सिंपल सा। तो ध्यान रखना आपको कि अगर जर्नल पूछा तो जर्नल एंट्री ये पास करना रहेगा, बट जर्नल नहीं पूछा है, लेजर पूछा है, तो देखो लेजर का आपको रटवाने की जरूरत नहीं है। ये चीज कैसे अगर समझ गया पहले तो आपको ये चीज याद नहीं है तो डोंट वरी, अभी जो हम डिस्कशन करेंगे ना, इससे एकदम ऐसा ऐसा तुमको याद हो जाएगा, एकदम मक्खन जैसा तुम दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे एकदम, कि कोई पूछे किधर से पूछे एकदम बोलोगे तुम लोग मुंह खोल के। ओके चलो स्टार्ट करते फिर। ओके अब देखो ये एसेट्स अकाउंट है, तो हो सकता है क्वेश्चन में मशीनरी होगा, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी होगा, हो सकता है प्लांट होगा या मोटर कार होगा। तो अब एग्जांपल मैंने दिया मशीनरी अकाउंट, सुनो। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप एसेट्स खरीद रहे हो तो एसेट्स अकाउंट के अंदर एसेट का नाम नहीं आएगा, फर्स्ट थिंग तो ये। अब सबसे पहले कोई भी साल का डेटा देख रहे होगे तो सबसे पहले देखना है आपको क्या उस साल का कुछ ओपनिंग है क्या। अगर ओपनिंग है तो आपको डेबिट साइड यहां लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के। क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग के लिए क्या वर्ड यूज करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
क्योंकि डेबिट साइड में 2 आता है, क्रेडिट साइड में बाय आता है, ओपनिंग के लिए ब्रॉड डाउन होता है। तो ध्यान रखना है, अगर एसेट्स का कोई साल में कुछ ओपनिंग है तो आपको सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में 3 साल का डेटा निकालने बोला तो जहां तक मैंने देखा है क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आपको ब्रॉड डाउन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद के जितने सालों के सब में ब्रॉड डाउन देखने मिल सकता है आपको। ओके, जरा सोचो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सोचो कि अगर डेबिट में ओपनिंग है तो क्लोजिंग किधर रहा होगा? सर उसके अपोजिट साइड, दैट इज क्रेडिट में। ओपनिंग के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लोजिंग के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या? बाय बैलेंस। ओपनिंग के लिए वर्ड टू बैलेंस, क्लोजिंग के लिए बाय बैलेंस। अब जब मैं एसेट्स को खरीदूंगा, जब मैं एसेट्स परचेस कर रहा हूं तो मेरे पास से क्या जाएगा? कैश एंड बैंक। क्या जाएगा? कैश एंड बैंक। तो जब मैं परचेस करूंगा तो उसको, अच्छा, उस परचेस से पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोग हमेशा क्रेडिट साइड करेंगे, याद रखना। डेप्रिसिएशन हमेशा कहां चार्ज करेंगे? क्रेडिट साइड। किसके? एसेट्स के। और जब मैं एसेट परचेस करने की बात करता हूं तो कैश एंड बैंक जाएगा तो कहां पे आएगा? डेबिट में आएगा। क्या होगा? डेबिट में आएगा। पैसा गया ना तो परचेस हुआ ना तो इधर आ गया। जरा सोचो, जब मैंने परचेस किया तो पैसा गया तो कैश एंड बैंक लिख दिया। अगर मैंने परचेस का एंट्री डेबिट में लिखा है तो सेल्स कहां पर आएगा? तो सेल्स सर क्रेडिट में आएगा। सिंपल। याद करो क्या बोला मैंने? ओपनिंग किधर? डेबिट। ओपनिंग किधर? डेबिट। क्लोजिंग किधर? क्रेडिट। ओपनिंग किधर? डेबिट। क्रेडिट। क्लोजिंग किधर? क्रेडिट। परचेस किधर? परचेस डेबिट। सेल्स किधर? सेल्स क्रेडिट। डेप्रिसिएशन किधर? सर हमेशा क्रेडिट में। ओके। ओपनिंग के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या वर्ड यूज करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लोजिंग के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और परचेस के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? डेबिट साइड में सर टू कैश एंड बैंक लिखेंगे। सेल्स के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? सर क्रेडिट साइड बाय कैश एंड बैंक। जब बेचेंगे ना तो 3 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सर। क्या? एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एक एट प्रॉफिट, एक एट लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस तो एक्स्ट्रा कुछ एंट्री नहीं आएगा, बट अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो उनके लिए वर्ड जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट होगा तो इधर लिखना होता है, लॉस होगा तो इधर लिखना होता है। देखो, लॉस हुआ तो इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के, और प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा। देन हम क्या करेंगे? सिंपल से अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो बैलेंस रहेगा, जब मैंने कहा ना नेक्स्ट ईयर, तो इधर जो क्लोजिंग हुआ रहेगा वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएगा, ब्रॉड डाउन बन जाएगा। अच्छा, इनके अमाउंट जो भी दिए होंगे, अमाउंट एज इट इज, डेट जो दिए होंगे डेट एज इट इज लिखेंगे। खाली कुछ चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये ओपनिंग के लिए हमेशा 1 अप्रैल डेट यूज होगा, क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन के लिए हमेशा 31 मार्च यूज होगा। अच्छा सर, आपने पहले जो जर्नल दिखाया था वो कैसे क्या समझा नहीं? सर हमने लेजर पढ़ा ही नहीं है। सुनो फिर समझाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो, एसेट परचेस किया, एंट्री का लिखा है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखा है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट कौन सा साइड है? डेबिट साइड है, तो एसेट के डेबिट साइड गया। देखो, एसेट के डेबिट साइड गया और लिख दिया टू कैश, खत्म। इतना ही याद रखना आपको। लेकिन मैंने क्या कहा कि जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो याद नहीं रखना आपको। आपको अभी ये डायरेक्टली याद रखना है कि डेबिट में हमारे पास 3 चीजें आते हैं। डेबिट में हमारे पास 3 चीजें आते हैं। सबसे पहले सर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग के लिए, फिर टू कैश एंड बैंक सर परचेस के लिए, फिर सर टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट के लिए। दैट्स इट। एंड क्रेडिट साइड सर 4 चीजें आते हैं। सबसे पहले सबसे पहले ना सेल्स आता है। सेल्स किस चीज के लिए? कैश नहीं, कैश बैंक आता है। किस चीज के लिए? सेल्स के लिए। सर फिर ना बाय प्रॉफिट एंड लॉस आता है। क्या चीज के लिए? लॉस के लिए। सर फिर ना बाय डेप्रिसिएशन आता है। क्या चीज के लिए? डेप्रिसिएशन के लिए। सर फिर ना बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है। क्या चीज के लिए? क्लोजिंग के लिए। सिंपल। डेबिट में ओपनिंग, क्रेडिट में क्लोजिंग। डेबिट में परचेस, क्रेडिट में सेल्स। डेबिट में प्रॉफिट, क्रेडिट में लॉस, और डेप्रिसिएट हमेशा क्रेडिट में आएगा। फिर जो क्लोज करेंगे नेक्स्ट ट्रांसफर कर देंगे। ये एक अकाउंट है, ये एक अकाउंट है आपका मेन पार्ट ऑफ आंसर के लिए। सेकंड अकाउंट बनता है डेप्रिसिएशन, जो इससे भी बहुत इजी है यार। मतलब आप देखोगे है ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, ऐसा बोलोगे तुम लोग। मतलब इतना इजी है, करना ही कुछ नहीं है। देखो, ये कॉलम सबके सेम बनेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ अलग नहीं है, सारे कॉलम सेम बनेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है? सिंपल सा डेबिट साइड में पहले सारे एसेट के नाम लिखना। सारे एसेट मतलब एक ही एसेट रहेगा, आपको एसेट का नाम लिखना। जैसे प्लांट होगा तो टू प्लांट हर साल आएगा। मशीन होगा तो टू मशीनरी। कार होगा टू कार, ऐसा हमेशा लिखना है। उसके बाद क्या करना है? सर सिंपल सा, जब इधर एसेट लिखा है सर, सारे के सारे डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होते हैं ना, उसको ट्रांसफर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं।
तो बस आपको करना क्या, वही करना है, जो भी अमाउंट रहेंगे प्रॉफिट लॉस। लेकिन सर समझा नहीं, क्लोजिंग कैसे करें? अरे खत्म खत्म, सबका डेट 31 मार्च, सबका डेट 31 मार्च, सबका डेट 31 मार्च, और अमाउंट जो रहेगा ना डेप्रिसिएशन का, देखो यहां पे जो अपने अमाउंट लिखा रहेगा ना डेप्रिसिएशन का, वही अमाउंट इधर आ गया और इधर आ गया, चारों जगह पे सेम अमाउंट, चारों जगह पे एक साल में। फिर वैसे दूसरे साल में जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो दूसरे साल में आ जाएगा। जब मैं सम कराऊंगा तब बहुत क्लियरली समझाऊंगा। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, कि सर डेबिट में ओपनिंग के लिए वर्ड यूज होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में क्लोजिंग, उसके लिए वर्ड होता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर डेबिट में परचेस, उसके लिए वर्ड होता है टू कैश इन बैंक, क्रेडिट में सेल्स, उसके लिए वर्ड होता है बाय कैश इन बैंक, फिर डेबिट में प्रॉफिट, उसके लिए वर्ड होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्रेडिट में प्राय प्रॉफिट एंड लॉस होता है लॉस के लिए, फिर डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन इटसेल्फ। ठीक है, इतने अकाउंट से प्लीज आप लोग इन चीजों को भी लिख के ले लो। ऑफलाइन लेक्चर में इतने अच्छे से यार इसको बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो प्लीज यहां से देख के कवर कर लो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, एसेट्स अकाउंट एग्जांपल में मशीन दिया हुआ मैंने, फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट है आपका। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम में जंप करने वाले, प्रैक्टिकल सम्स करने वाले हैं। सो इतना यहाँ तक सब कुछ पहले कवर कर लो, आप लोग समझ लो एक बार, देन हम कंटिन्यू करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, तब तक ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।